हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम अपना फोर्थ चैप्टर को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अपीयरेंस तक हमने कर लिया था ना इसका। तो आज हार्डनेस देखते हैं कि हार्डनेस क्या चीज़ होती है। हार्डनेस जैसे इसके नाम से ही पता लग रहा है बच्चों, हार्ड कोई चीज़ हार्ड हो तो हार्ड किसे बोलते हैं, कठोर को। ठीक है, कोई सख्त चीज़ हो, कठोर हो। ठीक है, हार्ड एक और बोलते हैं किसको, मुश्किल को टफ बोलते हैं। ठीक है, और हार्डनेस क्या है, ये सख्त यानी कठोर। ठीक है, वैन यू प्रेस डिफरेंट मटेरियल्स विद योर हैंड, जब आप लोग ना प्रेस मतलब दबाते हो। ठीक है, जब आप लोग दबाते हो अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथों से, सम ऑफ देम मे बी हार्ड टू compress, उनमें से कई सख्त होती हैं। ठीक है, सख्त होते हैं जो आप दबाते हो तो वो सख्ती से दबाई जाती हैं। ठीक है, वाइल अदर कैन बी इजली compress, और कई ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मतलब आप दबाते हो तो इजीली दब जाती है। ठीक है, कईयों को दबाते हो तो कठोर होती है, वो आप दबा नहीं पाओगे उनको। और कई ऐसे मटेरियल्स भी होते हैं अगर जिनको आप दबाओगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाती है क्योंकि वो नरम होती हैं। ठीक है, टेक अ मेटल की एंड ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और आप एक मेटल की लो। ठीक है, चाबी होती है ना, उसकी मेटल की चाबी लो और उसको स्क्रैच करने की कोशिश करो। ठीक है, द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, ठीक है, एक वुड की जो लकड़ी है ना, लकड़ी को खरोंचो उससे, मतलब चाबी लोगे ना, चाबी से लकड़ी को खरोंच के देखो, एल्यूमिनियम को खरोंच के देखो, पत्थर को खरोंच के देखो, कील होती है, कील को खरोंच के देखो, मोमबत्ती को खरोंच के देखो, चाक को, और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को खरोंच खरोंच के देखो, मतलब स्क्रैचिंग करके देखो उसके साथ। ठीक है, यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स, आप ना कीयों को मतलब ईजिली स्क्रैच कर सकते हो। ठीक है, मटेरियल्स विच कैन बी कॉम्प्रेस और स्क्रैच ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट, जो मतलब आप ना अच्छे से मतलब जिसको आप दबा सकते हो या फिर किसी के ऊपर ईजिली क्या स्क्रैचिंग कर सकते हो, वो मेटल्स क्या होते हैं, वो सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। ठीक है, और जो ऐसा नहीं होता, जो डिफ़िकल्टी आती है जिन चीज़ों में ये करने के लिए, वो कौन से मेटल होते हैं, वो हार्ड मेटल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लोगे, कॉटन एंड स्पंग, स्पंग का देखा है ना, जो कि सोफ़ा बनाने में या फिर गद्दे बनाने में यूज़ होता है, येलो से कलर का होता है, वैसे उसको स्पंग बोलते हैं। ठीक है, इस सॉफ्ट वो क्या होता है, कॉटन रुई होती है, और स्पंग होता है वो क्या होता है, सॉफ्ट होता है। जबकि क्या होता है, आयरन है जो वो बहुत ज़्यादा सख्त होता है। ठीक है, हार्ड होता है। इन अपीयरेंस, ठीक है, दिखावे में, मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, मटेरियल्स के पास अलग अलग प्रॉपर्टीज हो सकती है। लाइक लस्टर, लस्टर क्या हुआ होता था, चमक मतलब होता है। ठीक है, चमक होता है। हार्डनेस, ठीक है, रफ और स्मूथ भी हो सकता है। ठीक है, कई ऐसे रफ से होते हैं और कई बिल्कुल स्मूथ होते हैं। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ अ मेटल, क्या आप और भी प्रॉपर्टीज इसमें के अंदर मतलब बता सकते हो मेटल्स की। अब आगे देखो, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल क्या होता है। कोलेक्ट सैंपल्स ऑफ सम सॉलिड सब्सटेंसेस सच एज शुगर, सॉल्ट, चाक पाउडर, ठीक है, सैंड, सैंड क्या होता है, रेत, ठीक है, और साडस्ट, इनको मतलब कुछ पाउडर्स हैं ये, और इनके पाउडर्स आपको कलेक्ट करने हैं। ठीक है, टेक 5 ग्लासेस, और क्या लेना है, और बेकर्स, 5 गिलासेस लो या फिर बेकर लो, वो गिलास जैसे ही होते हैं। ठीक है, फिल ईच वन ऑफ देम अबाउट 2/3 विद वाटर, ठीक है, 2/3 भाग उसका, जैसा कि ये है, ये बेकर है, 2/3 भाग यानी 2/3 पार्ट उसका पानी से फिलअप कर दो। एंड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ स्पून फुल ऑफ शुगर, और एक मतलब एक स्पून शुगर को उसके अंदर ऐड करोगे, एक गिलास के अंदर, सोल्ट टू द सेकेंड, और दूसरे के अंदर सोल्ट। सिमिलरली ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ द अदर सब्सटेंसेस इनटू द ग्लास, और ऐसे ही जिस जिस चीज़ का आपने पाउडर लिया था ना, पांचों चीज़ का, पांचों गिलास में एक एक चम्मच उस चीज़ का पाउडर मिला दो, लेकिन एक गिलास में एक ही चीज़ का पाउडर मिला सकते हो। ठीक है, स्टीर द कंटेंट्स ऑफ ईच ऑफ देम विद अ स्पून, स्पून की हेल्प से उसको अच्छे से मिला दो पाउडर को। वेट फॉर अ फ्यू मिनट, कुछ टाइम बाद, कुछ मिनट्स के बाद, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द सब्सटेंसेस एडेड टू द वाटर, जो आपने सब्सटेंस उसके अंदर ऐड किए थे ना, उनके साथ क्या होता है वो देखो। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू, हाँ जी, नोट योर ऑब्जर्वेशन एज शोन इन, आप टेबल दी है उसमें इन्होंने ऑब्जर्वेशन अपनी नोट डाउन की है, आप भी नोट डाउन कर सकते हो। तो देखो क्या होता है, सॉल्ट है, सॉल्ट को अगर आप मिक्स करते हो, ठीक है, पानी के अंदर, तो वो क्या होगा, कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाएगा। ठीक है, अगर शुगर मिक्स करोगे वो भी डिसअपियर हो जाएगा। सैंड का, चाक पाउडर का, साडस्ट को मुझे पता नहीं है। ठीक है, आप लोग एक बार उसको मिक्स करके देखो तो पता लग जाएगा आपको। ठीक है, साडस्ट होता है ना बच्चों, साडस्ट को हम लोग बुरादा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बुरादा। ठीक है,
यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंसेस हैव कम्प्लीटली डिसअपियर। आप क्या नोटिस करोगे, इन सब चीज़ों को मिलाओगे जब एक एक गिलास पानी के अंदर, तो क्या नोटिस करोगे, इसमें से पता लगेगा कि कुछ जो है जो कुछ पाउडर है वो तो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं, जैसे कि सॉल्ट होता है, ठीक है, और डिजोल्व इन वाटर या फिर पानी के अंदर जो है अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं, क्या हो चुके हैं, मिक्सअप हो चुके हैं। वी से दैट दिस सब्सटेंसेज आर सोल्यूबल इन वाटर। जो अच्छी तरह से मिक्सअप हो चुके हैं ना पानी के अंदर, उनको क्या बोलेंगे हम, सोल्यूबल, मतलब सोल्यूबल सब्सटेंसेज है वो सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर। और जो नहीं मिक्स हुए हैं, ठीक है, अभी भी दिख रहे हैं, तो उन उसको आफ्टर स्टीरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, उनको अच्छे से मतलब अगर आप लंबे टाइम तक उसको मिक्स करते रहो फिर भी नहीं वो उसके अंदर मिक्सअप होते हैं पानी के अंदर, तो उन सब्सटेंसेस को बोलोगे इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। समझ में आया बच्चों? देखो सोल्यूबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जिनको आप पानी के अंदर मिक्स कर देते हो और वो अच्छे से डिसअपियर हो जाते हैं, यानी पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वो कौन से सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं सोल्यूबल सब्सटेंस। और जिनको आप पानी के अंदर मिलाते हो, लंबे टाइम तक भी मिलाते जाते हो लेकिन फिर भी वो नहीं होते हैं उसके अंदर मिक्सअप नहीं होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल वाटर, ठीक है। वाटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। जो पानी है वो हमारी बॉडी के फंक्शन करने में, हमारी बॉडी जो काम करती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो बहुत हेल्प करता है। बिकॉज इट कैन डिजोल्व अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस, क्योंकि पानी के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो घुल जाती हैं, ठीक है। डू लिक्विड्स ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर, क्या जो लिक्विड है वो क्या वाटर में भी वो क्या भी जो लिक्विड है क्या वो भी वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं, ठीक है। अब ये बताओ, एक्टिविटी नंबर 5, कोलेक्ट सैंपल्स ऑफ विनेगर। विनेगर क्या होता है, सिरका, ठीक है। लेमन जूस कोलेक्ट कर लो, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोकोनट ऑयल नारियल का तेल, कैरोसिन ऑयल मिट्टी का तेल, ठीक है, और एनी अदर लिक्विड, और ऐसे ही लिक्विड आप कोलेक्ट कर लो। और एक गिलास लो, ठीक है, गिलास लो, मतलब कांच का गिलास लेना है, फिल इट अप टू अ हाफ विद वाटर, आधा गिलास लेना है कांच का, आधा गिलास पानी का। एड अ फ्यू स्पूनफुल ऑफ वन लिक्विड टू दिस, कुछ बूंदे लिक्विड की डालो, मतलब कुछ चम्मच लिक्विड के डालो, जो आपने ये लिक्विड लिए थे, क्या लेमन जूस लिया था, सिरका लिया था, मस्टर्ड ऑयल लिया था, ऐसे कुछ सैंपल्स लिए थे ना, तो उनको अब उस पानी के अंदर डालो, स्टीर इट वेल, अच्छे से उसको मिक्सअप करो। लेट इट स्टैंड फॉर 5 मिनट, तो उसको 5 मिनट तक रेस्ट दो, ठीक है। ऑब्जर्व वेदर द लिक्विड मिक्सेस विद द वाटर, और फिर ऑब्जर्व करो क्या जो आपने लिक्विड मिक्स किया था क्या वो मिक्स हो चुका है पानी के अंदर। रिपीट द सेम विद अदर लिक्विड, और ऐसे ही जो बाकी के लिक्विड लिए थे ना उनको भी ऐसे ही करके देखो। मैनी डिफरेंट लिक्विड आर अवेलेबल टू यू, बहुत सारे लिक्विड ऐसे हैं, तो देखो लेमन जूस होता है सबके घर में, विनेगर भी होता है, ठीक है, मस्टर्ड ऑयल तो सबके ही घर में होता है, ठीक है, कोकोनट ऑयल भी मिल जाता है, कैरोसिन ऑयल, और भी बहुत सारे ऐसे लिक्विड होंगे जो आपके घरों में होंगे, उनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। राइट योर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन फिर उसकी तरह इसमें लिखनी है जैसे कि 4.3 टेबल में लिखी थी, ठीक है। विनेगर है, जो विनेगर लोगे तो विनेगर अच्छे से तो मिक्स हो ही जाएगा, लेमन जूस है वो भी मिक्सअप हो जाएगा, मस्टर्ड ऑयल नहीं होएगा क्योंकि ऊपर तैरता हुआ दिखेगा, वो दिखेगा भाई बच्चों, दिखेगा। अब देखो पहली पूछो आगे, Bhujo suggests that we also check if the liquid that we used in activity 5 mix well with some liquid other than water। अब ये बूझो क्या कहते हैं, हम लोगों ने तो वाटर में ही मतलब उसमें लिक्विड को मिलाया था, हम लोग भी इसी दूसरे लिक्विड के अंदर भी तो मिला सकते हैं। पहेली इज क्यूरियस टू नो वेदर गैस इज ऑल्सो डिजोल्व इन वाटर। पहेली है अब ये जानना चाहती है कि जो गैसेज होती हैं क्या वो भी उसके अंदर वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकती है। सम गैसेज आर सोल्यूबल इन वाटर, कुछ गैसेज ऐसी हैं बच्चों जो कि वाटर के अंदर हम डिज़ोल्व कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो नहीं हो सकती। अब वाटर का फॉर्मूला लो, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, अभी नहीं आएगा आपके पास, बड़ी क्लासेस में आएगा, लेकिन मैं बता रही हूँ क्या होता है। वाटर को हम लिखते हैं साइंस में H2O ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो वाटर किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ठीक है। हाइड्रोजन को हम लोग H लिखते हैं और ऑक्सीजन को O लिखते हैं, और वाटर को क्या लिखते हैं, H2O, ठीक है। बस अभी ये इतने समझो, अब ये बताएगा आगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल दिया है, ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। जो एनिमल है, एनिमल्स के ज़िंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन गैस है उसका पानी के अंदर मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है।
और प्लांट्स भी इसके साथ ज़िंदा रह सकते हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी ना पानी के अंदर तो वो ज़िंदा नहीं रह सकते। दैट लिव इन वाटर, क्योंकि वो पानी के अंदर रहते हैं, जो कि पानी के अंदर रहते हैं। ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कई चीज़ें होती है, वो कई कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हैं, और कई ऐसी भी होती है जो पानी के अंदर डूब जाती हैं। ठीक है, अब वो कौन सी होती हैं चीज़ें, देखो। While doing activity 4, you might have noticed that the insoluble solid separated out from the water. जो आपने मतलब यहाँ पे एक्टिविटी की थी, अगर आप यहाँ पे देखो बच्चों, अगर आप पानी के अंदर मस्टर्ड ऑयल मिलाओगे तो वो मस्टर्ड ऑयल क्या होगा, ऊपर उसके तैरेगा। ठीक है, फ्लोट करेगा पानी के ऊपर, यहाँ पे दिखाया है ऐसा आपको कुछ देखने को मिलेगा। ऊपर मस्टर्ड ऑयल है और जो नीचे है वो वाटर है। ठीक है, जो ऑयल्स होते हैं ना वो मोस्टली ना तैरते हैं पानी के ऊपर। ठीक है, और जो ऐसे विनेगर हमने जब ऐड किया था तो विनेगर है जो वो कम्प्लीटली जो है डिज़ोल्व हो चुका था वाटर के अंदर। अब यहाँ पे यही बोला है कि आपने नोटिस किया होगा उस एक्टिविटी को करते वक्त कि जो कुछ ऐसे लिक्विड हैं जो कि उसके अंदर मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो कि उसके अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो चुकी थी, और वहीं पे कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि डिज़ोल्व नहीं हुई थी, पानी के ऊपर तैर रही थी। You may have also noticed that some of the liquid in activity 5, some of the materials that did not mix with water floated on the surface of water. Other may have sunk to the bottom of the tumbler, right? आपने जो एक्टिविटी 5 है वहाँ पे भी देखा होगा कि कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो कि पानी के ऊपर तैर रहे थे, और कुछ जबकि ऐसे भी थे जो कि उसके अंदर डूब चुके थे। जो आपने पाउडर वाला किया था ना एक्सपेरिमेंट, उसकी बात कर रहा है। वी नोटिस मैनी एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल नोटिस किए हैं दैट फ्लोट इन वाटर और सिंक, जो कि पानी के अंदर तैरते भी हैं और डूब भी जाते हैं। सिंक का मतलब होता है डूबना। ड्राइड लीव्स फॉलन, जो ड्राइड पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां होती है, फॉलन ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड आर स्टोन दैट यू थ्रो इनटू अ पॉन्ड, few drops of honey that you let fall into a glass of water, what happened to all of this? अब ये पूछता है कि जब सूखी पत्तियां होती है, सूखी पत्तियां जब तालाब में गिर जाती हैं तो क्या होता है, वो तैरने लग जाती है ना पानी के ऊपर। और जो स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो वो पानी में गिर जाते हैं, वो क्या होता है, वो डूब जाता है। ठीक है, तो आपने ये सारी चीज़ें नोटिस की हैं। ठीक है, वट हैपन्स इन ऑल ऑफ दिस, तो क्या होता है, यही तो बताना था कि डूब जाता है क्या ऊपर ही पड़ा रहता है, ऐसे मतलब तैरता रहता है। भूजो वुड लाइक टू गिव यू हिम सम टू गिव हिम 5 एग्जाम्पल ईच ऑफ ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड दैट सिंक इन वाटर, वट अबाउट टेस्टिंग द सेम मटेरियल सम मटेरियल सी। अब ये क्या है, जो बूझो है ना वो बोलती है कि आप ना ऐसे 5-5 एग्जाम्पल दो कि जो कि पानी के अंदर तैरते हैं और जो कि पानी के अंदर डूब भी जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें बच्चों ये पता लगा कि कुछ ऐसी मटेरियल्स होते हैं जो पानी के अंदर तैरते हैं और जो कुछ ऐसे होते हैं जो पानी के अंदर डूब जाते हैं। ठीक है, अब उसके 5 एग्जाम्पल आप लोगों को देने हैं यहाँ पे। आगे ट्रांसपेरेंसी देखो, ट्रांसपेरेंसी यानी जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कई शीशे होते हैं ना जिसके हम इधर भी नहीं शीशे नहीं मैं बोलूँगी, पैकेट होते हैं ना, पैकेट पोलोथीन होते हैं कहीं। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके हम इस साइड भी देख सकते हैं और जिसके हम उस साइड भी देख सकते हैं। ठीक है, आर पार देख सकते हैं जिससे हम। अब क्या है ये, यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक का गेम क्या होता है, छुपा छुपाई। ठीक है, आपने खेला होगा ना, छुपन छुपाई खेला होगा आपने, ये गेम हाइड एंड सीक खेला होगा। थिंक ऑफ सम प्लेसेस वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाय अदर। ऐसी ऐसी जगह के बारे में सोचो जब आप हाइड एंड सीक खेलते थे एंड छुपन छुपाई खेलते थे, उसमें आप कहाँ छुपते थे जो कि आप जो जहाँ आपको कोई देख नहीं पाता था। वाई डिड यू चूज़ दोज प्लेसेस, आप लोग वो प्लेसेस क्यों चूज़ करते थे। वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड द ग्लास विंडो, क्या आपने कभी शीशे की जो विंडो होती है ना तो उसके पीछे छुपने का देखा है, कभी देखा है क्या मतलब जो शीशा है, मतलब कांच जो आप विंडो है, विंडो के ऊपर कांच चढ़ा हुआ है, तो कभी आपने सोचा है कि मैं कांच के उस साइड छुप जाता हूँ, मैं छुप जाऊँगा नहीं होता ना, क्योंकि आप उसके आर पार देख सकते हैं। अगर आपको कोई पकड़ नहीं आएगा तो वो शीशे से उस पार देखेगा, आप दिखोगे उसको और वो आपको पकड़ लेगा, कैच कर लेगा आपको। ठीक है, ऑब्वियसली नोट, तो आपने कहीं नहीं सोचा होगा ना, क्यों छुपोगे आप उस साइड। एज योर फ्रेंड कैन सी तो दैट एंड स्पॉट यू, क्योंकि आपके फ्रेंड्स होते हैं जो जो आप जिनके साथ आप खेल रहे हो वो आपको देख लेंगे और आपको पकड़ लेंगे वहाँ पे।
कैन यू सी, तो ऑल द मटेरियल्स, क्या आप मतलब और मटेरियल्स ऐसे मतलब आपने ऐसे मटेरियल्स देखे हैं मतलब जिसमें हम इस साइड भी देख सकते हैं उस साइड भी देख सकते हैं। दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स दो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जिसके हम आर पार देख सकते हैं उनको क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट। जैसे कि शीशा हो गया, ग्लास हो गया, पानी हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, एयर हवा। और सम प्लास्टिक्स आर द एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, कुछ प्लास्टिक्स ऐसी होती हैं जो कि एग्जाम्पल होती हैं इसके। आप प्लास्टिक बोलोगे कैसे, अब ये करियाने की दुकान पे गए होंगे कभी, तो ऐसे ऐसे डिब्बे होते हैं बच्चों, होते हैं ना, तो आप लोग उसके इस साइड भी देख सकते हो उस साइड भी देख सकते हो, देखते हो ना, तो वो डिब्बे प्लास्टिक के ही तो होते हैं। शॉपकीपर यूजुअली प्रेफर टू कीप बिस्किट, स्वीट्स एंड अदर ईटेबल्स इन ट्रांसपेरेंट कंटेनर ऑफ ग्लास और प्लास्टिक सो दैट द बायर कैन ईजिली सी दीज आइटम, ठीक है। जो शॉपकीपर्स होते हैं, दुकानदार होते हैं, ठीक है, वो ऐसी ऐसी खाने की चीज़ें, मिठाइयाँ हैं, बिस्किट्स हैं, वो ऐसे ट्रांसपेरेंट गिलासेस में रखते हैं, ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक के बॉक्स में रखते हैं। क्यों रखते हैं, ताकि जो बायर्स हैं, जो उनको ख़रीदने वाले हैं, ठीक है, वो उसको अच्छे से देख लें और मतलब उनको अच्छे से देख सके वो, और पता लग जाए कि हाँ मुझे ये ख़रीदना है और वो वहाँ पे चीज़ रखी है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, there are some materials though which you are not able to see, कहीं ऐसी भी चीज़ें होती हैं, कहीं ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं जिनके आर पार आप नहीं देख सकते। दिस मटेरियल आर कॉल्ड ओपेक्यू, और उन मटेरियल्स को क्या बोलते हैं, ओपेक्यू। जिनके आर पार देख सकते हैं उसको ट्रांसपेरेंट, और जिनके आर पार नहीं देख सकते उसे ओपेक्यू। यू कैन नॉट टेल वट इज़ केप्ट इन द क्लोज वुडन बॉक्स, एक बंद डिब्बा है जो कि लकड़ी से बना हुआ है, ठीक है, उसके अंदर क्या रखा है, क्या आप बता सकते हो, नहीं ना बता सकते बच्चों। आगे देखो, अ कार्डबोर्ड, कार्टून और अ मेटल कंटेनर। वुड, कार्डबोर्ड एंड मेटल्स आर द एग्जांपल ऑफ ओपेक्यू मेटल, जो लकड़ियां हैं, ठीक है, गत्ता है, गत्ते की पेटी के अंदर क्या रखा है, बता सकते हो, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते ना, तो ये एग्जाम्पल किसके होते हैं, ओपेक्यू मटेरियल्स के। आगे, डू वी फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी कन्फ्यूज़न एज आइदर ओपेक्यू और ट्रांसपेरेंट, तो हम ग्रुप कर कैसे कर सकते हैं, ऐसे जो चीज़ें हैं ना उनको ऐसे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं कि ओपेक्यू मटेरियल्स है जो उनको अलग रख दो, ठीक है, और जो ट्रांसपेरेंट है उनको इस साइड रख दो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं ना ग्रुपिंग। अब एक्टिविटी नंबर 6 देखते हैं। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर, टेक अ शीट ऑफ अ पेपर, चलता है ये, एक सेकेंड बच्चों। टेक अ शीट ऑफ अ पेपर एंड लुक थ्रू इट टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब, आप एक शीट लो, पेपर की शीट लो, और उसको ना लाइटेड बल्ब जगाना, और जो शीट है ना पेपर की उसके ऊपर कर दो, मतलब यहाँ से नीचे से ही खड़े खड़े ऐसे, जो पेपर की शीट है ना, बल्ब ऐसे ऐसे पकड़ना पेपर की शीट को, ताकि वो बल्ब को कवर कर सके। मेक अ नोट दैट योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन को बताना। नाउ पुट 2 or 3 ड्रॉप ऑफ सम ऑयल एंड सेपरेटेड इट ऑन द शीट ऑफ पेपर, अब थोड़ा तेल लेना, 2 या 3 बूंदे, और उसको ना पेपर के ऊपर सेपरेट कर दो, ठीक है। आप समझ पा रहे हो, मान लो ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये लाइटेड है, मतलब जग रहा है, और यहाँ पे आप खड़े हो, ठीक है, और आपने क्या लिया, एक शीट ली है पेपर की, ऐसे पेपर की शीट पकड़ी, और आपको बल्ब नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ऐसे पकड़ना, ठीक है, उसकी बल्ब की तरफ, समझ गए होंगे ना, अब तो ऐसे पकड़ोगे। उसके बाद क्या करना है, आपको कुछ तेल लेना और उसके ऊपर सेपरेट करना है 2-3 बूंदे। लुक अगेन टूवर्ड्स द लाइटेड बल्ब, अब फिर दोबारा वैसे ही खड़े हो जाना है, ठीक है। द पोर्शन ऑफ द पेपर ऑन विच द ऑयल हैज़ बीन सेपरेटेड, उस पोर्शन पे जहाँ पे आपने तेल की बूंदे सेपरेट की थी, डू यू फाइंड द बल्ब इज मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर, क्या आप देख पा रहे हो कि जो बल्ब है ना वो और ज़्यादा क्लियर आप लोगों को दिख रहा है। बट कैन यू सी क्लियरली थ्रू द ऑयल पेपर, लेकिन कहाँ पे दिखेगा, सिर्फ जहाँ पे तेल लगाया गया है ना वहीं से बहुत क्लियर दिखेगा, जबकि जहाँ पे तेल नहीं लगाया गया वहाँ से अनक्लियर दिखेगा, क्लियर नहीं दिखेगा वहाँ से, ठीक है। इज़ एवरीथिंग ऑन द अदर साइड ऑफ विजिबल ऑफ इट विजिबल, जो दूसरी तरफ के है ना, क्या आप उसको भी देख सकते हो, परहैप्स नॉट, नहीं देख सकते। द मटेरियल थ्रू विच ऑब्जेक्ट कैन बी सीन बट नॉट क्लियरली आर नोन एज ट्रांसल्यूसेंट। अब देखो, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जहाँ से हम जिस भी चीज़ से हम आर पार बहुत ज़्यादा क्लियर देख सकते हैं, क्लियरली हम ये चीज़ें देख सकते हैं आर पार, ठीक है। और ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट वो होता है जहाँ से हम आर पार तो देख सकते हैं लेकिन बच्चों क्लियर नहीं देख सकते, ठीक है, उसको ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं।
Remember the oily patch on paper when we tested food items for presence of fats. हाँ, हमने जो चैप्टर 1 है ना, चैप्टर 1 पता नहीं चैप्टर 2 में देखा था कि फैट्स प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए जो टेस्ट किया था ना, ऐसे ही तेल से तो टेस्ट किया था, पेपर लिया था और पकोड़ा है, पकोड़े के ऊपर ऐसे पेपर को रब करके देखा था, और फिर अगर पेपर पे ऑयल लग जाता था तो क्या हम पता लगाते थे कि हाँ इसके अंदर फैट है, ये होता था ना। दैट वॉज ट्रांसलूसेंट टू, वो भी ट्रांसलूसेंट था, वो पेपर जिसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था वो ट्रांसलूसेंट था। कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द ट्रांसलूसेंट मटेरियल, क्या आप कुछ और मटेरियल्स बता सकते हो ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स के? वी कैन देयरफॉर ग्रुप मटेरियल एज ओपेक्यू, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट, ऐसे मटेरियल का ग्रुप कर सकते हैं ना हम, ठीक है। जो ओपेक्यू मटेरियल्स हैं उनको अलग लिख दो, ट्रांसपेरेंट है उनको अलग रख दो, और जो ट्रांसलूसेंट है उनको अलग रख दो, ट्रांसपेरेंट है उनको अलग रख दो, कर सकते हैं ना। पहली सजेस्ट कन्वर्टिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाल्म एट द डार्क प्लेस, जो पहली है वो क्या सजेशन देती है आपको कि जो ग्लास है, टॉर्च मतलब कांच का जो टॉर्च है ना, उसको आप अपने पाम, एक मिनट, कवरिंग द ग्लास ऑफ अ टॉर्च विद योर पाम, पाम क्या होती है, हथेली होती है, ठीक है। अगर आप जो मतलब कांच की जो टॉर्च है उसको अगर आप लोग कवर करोगे अपने हाथ से तो क्या हो जाएगा, वो डार्क हो जाएगा, मतलब अंधेरा छा जाएगा। स्विच ऑन द टॉर्च, और फिर अगर आप टॉर्च को जगाते हो एंड ऑब्जर्व द अदर साइड ऑफ द पाम, और दूसरी तरफ अपने हाथ को देखते हो, शी वांट्स टू नो क्या, वेदर पाम ऑफ योर हैंड इज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट। आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक टॉर्च लेनी है और अपने हाथ के ऊपर ऐसे टॉर्च रख लेनी है, ठीक है, मतलब उल्टी टॉर्च रख लेनी है, ठीक है, जहाँ से मतलब रोशनी आती है ना उसको एरिया को कवर कर लेना। फिर आप टॉर्च को, अगर आप लाइट ऑन करोगे, टॉर्च की लाइट ऑन, और फिर अपने हाथ की दूसरी साइड देखना, ठीक है, क्या होता है, क्या आपका जो हैंड है वो ओपेक होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और या ट्रांसलूसेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, ठीक है, आपको वो देखना है। We learned that materials differ in their appearance and the way they mix in water or other liquid. हमने क्या सीखा, that a material differ in their appearance, जो materials होते हैं ना बहुत ज़्यादा different होते हैं उनकी appearance को लेकर, ठीक है, and the way, और जो उनके जो उनका तरीका है, दे मिक्स इन द वाटर, जो उनका वाटर में मिक्स होने का तरीका है ना, उनको लेकर बहुत ज़्यादा अलग होते हैं। दे मे फ्लोट और सिंक ऑन वाटर, जो वाटर के अंदर है वो फ्लोट भी कर सकते हैं, सिंक भी कर सकते हैं, डूब भी सकते हैं, तैर भी सकते हैं, या फिर डिज़ोल्व भी हो सकते हैं, ठीक है। ओपेक्यू भी हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। मटेरियल्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़, जो मटेरियल्स है वो अपने सिमिलरिटीज़ के बेस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उनको ग्रुप कर सकते हैं। और डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़, और जो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस है ना, उनके डिफरेंस के अकॉर्डिंग भी हम लोग उनको क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं। वाई डू वी नीड टू ग्रुप मटेरियल्स, हमें क्यों ज़रूरत है, ठीक है, हमने इस चैप्टर में सीखा कि हम लोगों को मटेरियल्स को ग्रुप करना है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है इन एवरीडे लाइफ, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें, यानी डेली लाइफ में। वी ऑफन ग्रुप मटेरियल्स फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी जो क्या बोल सकते हैं इसको, जो हमारी सहूलियत के लिए हम जो मटेरियल्स हैं उनको ग्रुप करते हैं। एट होम, घर में भी, वी यूजुअली स्टोर थिंग्स इन सच अ मैनर दैट सिमिलर ऑब्जेक्ट आर प्लेस टुगेदर, घर में भी मैंने आपको किचन का एग्जांपल दिया था पहली वीडियो में कि कांच के बर्तन हैं वो अलग रख देते हैं, स्टील के हैं वो अलग रख देते हैं, ठीक है, मसाले के डिब्बे हैं वो अलग लिख रख देते हैं, ऐसे करते हैं ना ताकि हमारी सहूलियत हो जाए। सच एन अरेंजमेंट हेल्प अस टू लोकेट दैम इजीली, उनको मतलब फाइंड करने में, ढूंढने में, और उनको इसीलिए जो उनको ढूंढने में है ना हमारी हेल्प हो जाती है, ठीक है, हमें सारा घर छानबीन नहीं करना पड़ता। अगर उनकी प्रॉपर प्लेसिंग नहीं हम घर में करते तो हम क्या करते, एक सुई ढूंढने के लिए भी प्रॉपर मतलब एक सुई ढूंढने के लिए भी सारे घर को छानना पड़ता, सारे घर को देखना पड़ता कि कहाँ गई ये सुई आखिर, ठीक है। आप घर में देखते हो ना कि जो मतलब स्टिचिंग का सामान है वो अलग रखा हुआ होता है, ठीक है, आपके खेलने के टॉयज़ हैं वो अलग रखे हुए होते हैं। अगर आपके टॉयज़ को घर में ऐसे ऐसे वैसे बिखेर देते, मतलब कहीं पे भी कुछ भी पड़ा रहता, तो एक टॉय ढूंढने के लिए आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढ जाना पड़ता है ना।
सिमिलरली अ ग्रोसर यूजुअली कीप ऑल टाइप ऑफ बिस्किट एट वन कंटेनर, ठीक है। जो ग्रोसर है यानी ग्रोसरी का सामान बेचता है तो वो क्या करता है, आपने जो बिस्किट का सामान है, बिस्किट्स होते हैं जो सारे टाइप के बिस्किट है, अलग अलग वेराइटीज़ होती है ना, हमने देखा था वेराइटी ऑफ बिस्किट्स को कहाँ रखता है, मतलब जो बिस्किट्स हैं उनको एक जगह पे रख देता है ना। ऑफिस शॉप मतलब उसकी दुकान में जो बिस्किट है उनको एक जगह पे रख देता है। अब क्या होता है, ऑल सोप एट अनदर, और जो साबुन है वो अलग जगह पे रख देता है। ग्रेन्स है जो पल्सेस हैं उनको अलग जगह पे रखता है, ऐसा होता है ना। देयर इज़ अनदर रीज़न वाई वी फाइंड सच अ ग्रुपिंग, और एक रीज़न और है इसके लिए ग्रुपिंग क्यों करनी चाहिए हमें मटेरियल की, उसके लिए एक रीज़न और है। डिवाइडिंग मटेरियल इन ग्रुप मेक्स इट कन्वर्ट टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़ एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न ऑफ दिस प्रॉपर्टीज़। और क्योंकि हमें इसका दूसरा रीज़न क्या है कि जो अगर हम डिवाइड करते हैं ना मटेरियल को यानी ग्रुप करते हैं तो उसको क्या होता है और सहूलियत हो जाती है, किस में हमें और सहूलियत मिल जाती है, किस में मिल जाती है कि हम उनकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकें, ठीक है, उनके जो पैटर्न है उनको ऑब्जर्व कर सकें। वी विल स्टडी मोर अबाउट दिस इन हायर क्लासेस, और इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग आगे की क्लासेस में हम लोग कवर करने जा रहे हैं। अब आगे देखो कीवर्ड्स क्या क्या है। हार्ड, हार्ड क्या होता है, सख्त होता है। इनसोल्यूबल क्या होता है, जो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता। लस्टर होता है चमक। मटेरियल क्या होती है, वस्तु, मटेरियल्स होती है चीज़ें, ठीक है, सामग्री। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, मेटल्स क्या होते हैं, क्या बोल रहे हैं मेटल्स को, मेटल्स क्या होती है बच्चों, मेटल को हम बोल सकते हैं धातु, धातु होती है मेटल्स। उसके बाद ओपेक्यू आ गया, और इसका मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग नहीं देख सकते। रफ क्या होता है, रफ यही होता है कि मतलब बोलते हैं ना मेरे बाल रफ हो गए, मतलब झाड़ू से टाइप का हो जाता है, ठीक है, बेकार सा हो जाता है। सोल्यूबल जो पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है। ट्रांसपेरेंट जो जिसके आर पार तो देख सकते हैं लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। ट्रांसपेरेंट क्या होता है, जिसके आर पार हम लोग क्लियर देख सकते हैं। तो ये तो हो गया चैप्टर कंप्लीट। अब आगे है समरी। समरी बच्चों आप चलो कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। हाँ जी, बहुत सारे मटेरियल से हमारे जो आसपास के ऑब्जेक्ट है वो बने हुए होते हैं। अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज्ड टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। अब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है ना, एक ऑब्जेक्ट एक सिंगल मटेरियल से भी बना हो सकता है और अलग अलग मटेरियल से भी बना हो सकता है ना। तो एक सिंगल मटेरियल बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को भी बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, बिल्कुल होती हैं। सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। कहीं शाइनी होती हैं, ठीक है, लस्टर क्वालिटीज़ किसी के अंदर होती है, कईयों के अंदर नहीं होती। सम आर रफ, जो कि शाइनी नहीं होती, स्मूथ भी होती है, कुछ स्मूथ भी होती है, कहीं हार्ड भी होती है। सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड, ठीक है, हार्ड होती है, और कहीं होती है सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। सम मटेरियल्स आर सोल्यूबल इन वाटर, कहीं सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, वेयर है सम आर इनसोल्यूबल, और कहीं इनसोल्यूबल भी होती है। सब मटेरियल सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, और कहीं क्या होते हैं ट्रांसपेरेंट होते हैं, ओपेक्यू होते हैं, और क्या होता है ट्रांसल्यूसेंट होते हैं। मटेरियल आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस इन द सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग, और जो उनकी प्रॉपर्टी उनके अकॉर्डिंग हम लोग ग्रुपिंग कर सकते हैं ना मटेरियल्स की। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस, जो क्या है चीज़ें हैं जो वो ग्रुप क्यों की गई है, हमारी सहूलियत के लिए की गई है। आगे बच्चों ये 7 क्वेश्चन हैं इसकी एक्सरसाइज के, इसी वीडियो में कर लेते हैं। दूसरी वीडियो के लिए 7 क्वेश्चन आएंगे तो 5 मिनट ही लगेंगे, बस इसी वीडियो में देख लो। नेम 5 ऑब्जेक्ट विच कैन बी मेड ऑफ फ्रॉम वुड। ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बताओ जो कि आपके लकड़ी से बना सकते हो आप। लकड़ी से क्या बन सकता है, फर्नीचर बन सकता है, ठीक है। ऐसी आपको 5 चीज़ें बतानी हैं क्या बन सकता है। सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन, इनमें से ना वो ऑब्जेक्ट चूज़ करने हैं जो शाइनिंग है, ठीक है। ग्लास बाउल है, कांच का बाउल है, क्या वो शाइनिंग होता है। प्लास्टिक टॉय है, क्या वो शाइनिंग होता है। स्टील का स्पून है, वो शाइनिंग होता है। कॉटन शर्ट है, वो शाइनिंग होती है। आपको बताना है कौन कौन से शाइनिंग होते हैं, ठीक है। स्टील स्पून होता है, वो शाइनिंग होता है, ठीक है, बताना है। मैच द ऑब्जेक्ट गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे मेड। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के साथ आपको ऐसे ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं नीचे, उनको मटेरियल के साथ मैचअप करना है
जिनके साथ वो बने हुए हैं। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड अप ऑफ वन और मोर मटेरियल। हाँ जी बिल्कुल। गिवन मटेरियल कैन बी यूज फॉर मेकिंग मैनी ऑब्जेक्ट। यानी मटेरियल्स है ना ये, इनको ना इसको मतलब कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं ना एक मटेरियल के साथ, और एक ऑब्जेक्ट कई मटेरियल के साथ भी बन सकते हैं, है ना। हाँ जी। बुक्स किसके साथ बनी होती है? बुक किसके साथ बनी होती है? पेपर के साथ बनी होती है, ठीक है। टम्बलर गिलास है वो किसके साथ बना होता है? कांच का भी हो सकता है, ठीक है, और प्लास्टिक का भी ग्लास होता है, ठीक है। चेयर है वो किसके साथ बनी होती है? वुड के साथ बनी होती है, प्लास्टिक के साथ भी बनी हो सकती है, ठीक है। टॉय है वो किसके साथ बना हो सकता है? वुड के साथ भी टॉय बने हो सकते हैं। लेदर के साथ तो नहीं, सॉरी, प्लास्टिक के साथ बने हुए हो सकते हैं। शूज़ हैं लेदर के साथ बने हुए होते हैं, ठीक है। तो बच्चों ऐसे बताना था आपको यहाँ पे। स्टेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है। स्टोन आर ट्रांसपेरेंट, क्या स्टोन है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और जो ग्लास होते हैं वो ओपेक होते हैं? बिल्कुल गलत है। जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्टोन क्या होते हैं? ओपेक होते हैं, ठीक है। अ नोटबुक हैज़ अ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। अब ये बताओ कि नोटबुक को क्या उसके पास लस्टर क्वालिटी होती है? ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होती। नोटबुक के पास क्या नोटबुक चमकती है आपकी? बिल्कुल नहीं चमकती ना। चौक डिसॉल्व्स इन वाटर, जो चौक है वो जो पानी में है ना वो घुल जाता है। आप क्या करोगे? चौक का पाउडर लोगे, आप चाक का पाउडर लोगे और फिर क्या करोगे? उसके पानी के अंदर डाल के देख लोगे। बच्चों एक सेकंड, आपने क्या करना है? चौक का पाउडर लेना है और 1 चम्मच चौक के पाउडर को पानी के अंदर डिज़ोल्व करके देख लेना है क्या वो डिज़ोल्व हो पाएगा। सॉरी बच्चों, कॉलिंग आ गई थी, ये मैंने फ्लाइट मोड ऑन करना मैं किया तो था, दोबारा ऑन कर दी। चलो कोई बात नहीं। अब देखो, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर, क्या है? जो एक लकड़ी का टुकड़ा है वो पानी के ऊपर तैरता है? बिल्कुल तैरता है। शुगर डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, जो शुगर है वो पानी के अंदर घुलती नहीं है? बिल्कुल घुल जाती है बच्चों। ऑयल मिक्सेस विद वाटर, ऑयल पानी के अंदर मिक्स हो जाता है? नहीं हो पाता, ऑयल पानी के अंदर मिक्स नहीं हो पाता। सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर, विनेगर डिजोल्व्स इन वाटर। तो ऐसे आपको ये सारे के सारे बताने हैं। 3 क्वेश्चन और रह गए, ये खुद करके देखो कि नहीं होते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको उसका आंसर बता दूंगी, ठीक है, आपको सोल्व करवाऊंगी उसको। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। जो ना आए कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। थैंक्स सो मच। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।